छत्तीसगढ़ के बस्तर में 25 मई 2013 को दरभा के झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं और सुरक्षा कर्मियों की शहादत की याद में लालबाग में बनाया गया शहीद स्मारक अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। लालबाग में आईजी बंगले के सामने स्थित स्मारक में स्थापित शहीदों की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी ने तीखा विरोध जताया। इसके विरोध भी शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पहुंचे और निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शहीद स्मारक में छेड़छाड़ करने वाले अब असामाजिक तत्वों के विरोध कार्रवाई की मांग की। सुमित बाजपेयी की रिपोर्ट। ये भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार और इनके जनप्रतिनिधि की नीति ही एक ही है कि शहीदों का अपमान, और इसका जीता जागता उदाहरण जो हमारा झीरम मेमोरियल का जो स्थान है जहां शहीदों की प्रतिमा स्थापित हुई है, उसको कोई देखरेख नहीं हो रहा है। वहां आवारा लोग, अपराधी तत्व, शराबी बैठकर उस संस्था को, उस जगह को दूषित करने का काम कर रहे हैं। नगर निगम के महापौर ने इस मामले को लेकर एफआईआर कराया था। इनकी सरकार है, इनकी सत्ता है, उसके बावजूद आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग आज नगर निगम आकर आयुक्त को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि शहीदों का अपमान नहीं चलेगा और झीरम मेमोरियल जो है उसकी सुरक्षा, उसका संधारण, उसका संरक्षण करना सरकार और निगम का दायित्व है, उसको करना होगा। इसी बात को लेकर हम लोग आए हैं। जी सर, बताइए। झीरम घाटी में शहीद हुए राजनेताओं और हमारे जवानों की जो लालबाग में स्मारक और बाग बनाया गया है, और पूर्व में भी कुछ घटनाएं हुई है और पिछले दिनों में भी कुछ घटनाएं हुई हैं। तोड़फोड़ के संबंध में शिकायत पुलिस को भी मिली है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी ज्ञापन सौंपा गया है कि उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए और जो भी टूट-फूट हुई है उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उसको पुनः मेंटेनेंस कराया जाए। और वर्तमान में इसके संबंध में स्वीकृति शासन से प्राप्त हो चुकी है, राशि भी प्राप्त हो चुकी है, प्रशासकीय स्वीकृति बची हुई है बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से। वो जैसे ही आती है तो टेंडर लगाने के बाद में आगामी 1 माह में जो भी उसका रिनोवेशन का कार्य है वो पूर्ण करा जाएगा। लालबाग का लाइट और जो झीरम घाटी के पास में जो लगी हुई लाइट है, जो अभी राशि प्राप्त हुई है उससे मरम्मत का कार्य उसका पूर्ण करा लिया जाएगा। और कुछ स्ट्रीट लाइट्स जो है शहर की नहीं जल रही है, वो राज्य स्तर का विषय है, राज्य स्तर से उसके संबंध में टेंडर हुआ है और लगातार उनसे बातचीत हो रही है और संभवतः आगामी 8-10 दिनों में सभी स्ट्रीट लाइट्स चालू हो जाएंगी। जी बताइए, क्या मामले के लेके आए थे? क्या लालबाग में जो झीरम मेमोरियल बना है, वहाँ पर असामाजिक तत्व के लोग आए दिन डेरा डालते रहते हैं, वहाँ के प्रतिमाओं को खंडित करते हैं। वहाँ पर शराबखोरी चलता है, बोतल हमारे शहीद नेताओं पर फोड़ा जाता है और महज वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर आईजी कार्यालय। इसके बावजूद भी असामाजिक तत्वों का हौसला इतना बुलंद है कि वह शहीदों का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। नगर निगम को बार बार चेताने के बावजूद भी नगर निगम उसकी सुरक्षा के लिए ठोस उपाय नहीं कर पाया है, जिसका प्रमाण है कि आज हमारे शहीदों का अपमान हो रहा है, जिसके चलते कांग्रेस और तमाम लोगों को बेहद अंदर पीड़ा हुई है कि हमारे नेताओं के अपमान हो रहा है और नगर निगम उस पर मुस्तैद नहीं है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं है, जिला प्रशासन उस पर मुस्तैद नहीं है। मजबूरन बस आकर हमें ज्ञापन सौंपना पड़ा और हमने स्पष्ट मांग कर दी है कि अगर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होता है तो नगर निगम विशाल घेराव प्रदर्शन विरोध के लिए तैयार है। इस दरमियान हमारे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी जी, उप नेता प्रतिपक्ष कमल सेना जी, पूर्व विधायक रेखचंद जैन जी, पूर्व महापौर जतिन जायसवाल जी, तो कांग्रेस के अध्यक्ष NSY के, महिला कांग्रेस के, और हमारे पार्षदगण कांग्रेस पार्टी के सभी लोग ने उपस्थिति देकर इस विरोध प्रदर्शन में अपनी सहभागिता अदा की।